Good morning all the students. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss a new session. Session 3. The topic is viewing a presentation. View a presentation. How to view a presentation? There are different types of viewing. यानी हम लोग डिफरेंट तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं. आज हम लोग इस टॉपिक पे देखेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन के द्वारा हम लोग प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूइंग. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू, द सेकंड वन इज स्लाइड शॉटर व्यू एंड द थर्ड ऑप्शन इज स्लाइड शो व्यू. नेक्स्ट इज नोट पेज व्यू and the last one is reading view. These are the 5 types of view in the presentation, how to view and how to look at our presentation. यही 5 तरीके का आपका viewing option है जो आप different तरीके से अपने presentation को देख सकते हैं. So let's discuss about the viewing a presentation. Microsoft has the feature of viewing presentation in different formats such as normal view, slide shotter view, slideshow view, note page view, reading view. Microsoft PowerPoint presentation आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है. It has given a lots of features just like normal view, slide shotter view, slideshow view, note page view and reading view. These are the options provided by the Microsoft PowerPoint presentation. And one more thing, while we walking in the presentation, we see that our presentation in a default mode. यानी नॉर्मल व्यू में जब आप वर्क करते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन में, तो नॉर्मल व्यू आपका बाय डिफॉल्ट वो रहता है. ठीक है. सो आप किसी भी समय while you working at the presentation, in the presentation you change any type of view while you working. Okay, suppose you changing the normal view, you changing the slide shotter view, slide show view, note page view and reading view. आप चाहते हैं कि आप वर्क करते समय किसी भी व्यू को चेंज करना चाहें तो बाय ऑप्शन आप वहां से कर सकते हैं. ठीक है. ये आपके प्रेजेंटेशन जो जितने भी व्यूज है, प्रेजेंटेशन जितने भी व्यूज है, ये आपको व्यू टैब में अवेलेबल है. ये जितने भी व्यूज आपको दिखेंगे प्रेजेंटेशन के, आपको व्यू टैब में अवेलेबल होंगे. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू. ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एडिटिंग व्यू माना गया है. ठीक है. व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, इट इज अ एडिटिंग व्यू व्हिच इज यूज्ड फॉर डिजाइन एंड राइट अ प्रेजेंटेशन. ये व्यू नॉर्मल व्यू इस्तेमाल करते हैं अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हम डिजाइन करने के लिए और उसे तैयार करने के लिए, क्रिएट करने के लिए. सो इस व्यू का इस्तेमाल होता है हम अपने पावरपॉइंट में यूज करते हैं. In normal view you can add text, graphics, sound, animation and other effects. आप इस व्यू में आप ये सारे ऑप्शन add text, graphics, sound, animation ये सारे ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं नॉर्मल व्यू के जरिए. ठीक है. In this view you can also have a large view individual slide. आप इस व्यू के दौरान आप अपने स्लाइड को लार्ज व्यू में भी देख सकते हैं. Notepad at the bottom and outlines text, slide text and the slide display at the thumbnail, slide tab all the same time. यानी जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं अभी आपको, जैसे मैंने बताया, नोट पेन, स्लाइड, थंबनेल, जितने भी ऑप्शन है आपको नॉर्मल व्यू में देखने को मिलेंगे. ओके. हाउ टू ओपन अ नॉर्मल व्यू, कैसे से ओपन करेंगे? तो यू फर्स्ट व्यू पे क्लिक करना होता है, ओपन ऑन द व्यू टैब. आप व्यू टैब पे जाएंगे, नॉर्मल आपको वहां पे नॉर्मल बटन प्रेजेंट होगा आपके व्यू टैब में. ठीक है. व्यू टैब में आपके प्रेजेंटेशन व्यू में आप वहां से जाकर के नॉर्मल व्यू को क्लिक करते हैं तो आपका वो जितने भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होंगे नॉर्मल व्यू में शो होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द स्लाइड शॉटर व्यू. इट इज अ व्यू टू व्यू ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन अरेंज इन द हॉरिजॉन्टल वे. यानी आपके जितने भी स्लाइड्स आप यूज कर रहे हैं पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में, ये एक हॉरिजॉन्टल वे में आपके सारे स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है आपके स्क्रीन पे व्हाइल यू मेकिंग अ प्रेजेंटेशन. दिस इज यूजफुल मेकिंग चेंज टू सेवरल स्लाइड इन वन गो. आप चाहे तो एक समय में किसी भी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं. व्हाइल यू वॉकिंग इन द प्रेजेंटेशन यू गो anytime anywhere in the slide in this slide shotter view. In the slide shotter view you can change order of the slide. आप slide shotter view में आप slides को change करते हैं, उसके पोजीशन को, उसे डिलीट करना चाहे या उसे एडिट करना चाहे, आप
स्लाइड शार्टर व्यू के जरिए कर सकते हैं। सो इसे इस्तेमाल करने के लिए वी फॉलो सम स्टेप्स एंड रूल्स। आप इसे कैसे यूज करेंगे, फिर से वही आप जाएंगे प्रेजेंटेशन व्यू पे, वहां पे व्यू टैब होंगे, व्यू टैब पे आपको वहां पे स्लाइड शॉर्टर व्यू का ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या है स्टूडेंट? It shows all the slide presentation starting either from the first slide and the current slide। ये स्लाइड शो व्यू क्या करता है आपको ऑप्शन, या तो आपका पूरा स्लाइड एक साथ होकर के प्ले करता है या तो करंट स्लाइड को प्ले करवाता है आपके स्क्रीन पे। इस स्लाइड इस शो का काम है, इस व्यू का काम है कि आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड जितने भी बने हैं वो या तो पूरा एक साथ प्ले हो सकता है या तो आपका करंट स्लाइड आपके सामने प्ले होगा। ठीक है, in this full screen view you can see your graphics, timing, movies, animated element and transition effect look actual show। आप इस व्यू के जरिए आप अपने स्लाइड्स में देख सकते हैं कि कैसे ग्राफिक आपने यूज किया है, कैसे एनिमेटेड पिक्चर्स, इमेजेस, क्लिप आर्ट आपने यूज किया है, वो कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट ले रहे हैं, एनिमेशन ले रहे हैं, आप इस व्यू के जरिए देख सकते हैं। सो इन दिस व्यू वी हैव टू फर्स्ट ऑप्शन इज व्यू स्लाइड शो। व्यू स्लाइड शो कहने का मतलब स्टूडेंट, जब आपके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार हो जाते हैं आप उसे कैसे स्लाइड शो को देखेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड शो ऑप्शन, स्लाइड शो बटन जो आपके स्टेटस बार यानी आपके जस्ट बॉटम ऑफ द स्टेटस बार में अवेलेबल है स्लाइड शो का, वहां पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आप स्लाइड शो टैब पे जाकर के फ्रॉम द बिगिनिंग ऑप्शन को चूज करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग यू सेलेक्ट द फ्रॉम द बिगिनिंग स्लाइड, आपका बिगिनिंग से वो स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और इसके बाद आप डायरेक्टली एक की को प्रेस कर करके, शॉर्टकट की को प्रेस करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड को। ठीक है, तो आपका शॉर्टकट की क्या है? F5 यानी फंक्शन 5 की जो है आप डायरेक्टली स्टार्ट करके अपने स्लाइड को शो करवा सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द, आप मूव करवाना चाहते हैं तो कैसे आपका स्लाइड मूव करेगा? या तो आप माउस क्लिक के जरिए या आप अपने कीबोर्ड को कीज के प्रेस करने पर आपके स्लाइड्स मूव होते जाएंगे। अगर आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, आप माउस पॉइंटर को उस स्लाइड्स पे ले जाएंगे और इरेज बटन या डिलीट ऑप्शन करेंगे, आपका वो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। क्विक टू स्लाइड शो, आप अगर स्लाइड शो से बाहर निकलना चाहते हैं स्टूडेंट, अगर हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, हमारे पीछे, अगर हम इसे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एस्केप की प्रेस करना होगा कीबोर्ड से और आप अपने स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द नोट पेज व्यू। इट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द व्यू टैब। ये नोट पेज आपको व्यू टैब में अवेलेबल होते हैं। ये डिस्प्ले करता है कि आप सिलेक्टेड स्लाइड में कौन से नोट्स को आप शो करवाना चाहते हैं। इस स्लाइड इट्स पेज के जरिए आप करवा सकते हैं। Where you can write additional information for the current slide, यानी अगर आप अपने स्लाइड में, करंट स्लाइड में एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करवाना है तो आप नोट पेज व्यू के जरिए आप अपने करंट स्लाइड में इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। These notes are not visible when the presentation is shown। ये नोट्स जब प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, ये प्रेजेंटेशन के दौरान आपका नोट पेज व्यू ऑडियंस को नहीं दिखेगा, लेकिन ये नोट पेज व्यू सिर्फ आपको दिखेंगे और उसमें जो भी कंटेंट लिखे रहेंगे वो आपको ही शो होंगे, बाकी को नहीं। The step to enter the notes in a slide, कैसे हम नोट को इंटर करेंगे अपने स्लाइड्स में? फर्स्ट यू सिलेक्ट द स्लाइड। आप क्या करते हैं, स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऐड अ नोट फ्रॉम द स्लाइड टैब। आप स्लाइड टैब में जाकर के ऐड अ नोट, नीचे आपका एक ऐड अ नोट आता है स्लाइड के नीचे, आप वहां पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नोट पेज पे सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन को जो आपके प्रेजेंटेशन व्यू यानी व्यू टैब में अवेलेबल होता है। नोट पेज पे जाना है, आपका नोट पेज ऑप्शन होगा, नोट पेज पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपका वो इंफॉर्मेशन जो भी ऐड करना होगा करंट स्लाइड में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू इट इज अ सिमिलर टू स्लाइड शो व्यू। ये सिमिलर आपको स्लाइड शो व्यू के तरह है। जैसे स्लाइड शो हम लोग यूज करते थे, अपने जितने भी स्लाइड्स होते थे थंब हॉरिजॉन्टल थंबनेल की तरह दिखता था, इसी तरीके से आपका ये रीडिंग व्यू भी है। आपके सारे स्लाइड्स एक साथ दिखेंगे, आप उसको इजीली वे में रीड आउट कर सकते हैं।
द स्लाइड शोन इन अ फुल स्क्रीन मोड, आपका जितने भी स्लाइड्स होंगे वो फुल स्क्रीन मोड में अवेलेबल हो जाएंगे, उससे आपको क्या होंगे, आप उसे रीड आउट कर सकेंगे। However, in reading, view title bar and status bar display on the screen. आपको जब रीडिंग व्यू ऑप्शन जब इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, तो सिर्फ आपको टाइटल बार और स्टेटस बार शो होंगे और आपका सिर्फ एक स्लाइड शो होगा और उसके अलावा कुछ नहीं। दिस व्यू इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर क्विकली नेविगेशन ड्यूरिंग द स्लाइड, ये क्विक टाइम में आपको ये व्यू ऑप्शन करवाता है कि आप अपने स्लाइड्स को देख करके आगे बढ़ सकते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड इजी एक्सेस टू विंडो टास्क बार स्विच टू ओपन प्रोग्राम विंडो। ये आपको क्विक टाइम में तो आपके स्लाइड्स को रीड करवा ही रहा है और दूसरे विंडो प्रोग्राम को भी ओपन करने में, एक्सेस करने में मदद करती है। ये आपका रीडिंग व्यू। ओके स्टूडेंट, सो योर सेशन इज कंप्लीटेड नाउ। ओके।